तो इसमें 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक लड़की है, ठीक है ना, उसका लंबाई कितना दिया हुआ है 1.2 मीटर लंबी है। ठीक है ना, देखो तो यहाँ पे एक लड़की है, ठीक, इसका लंबाई कितना है 1.2 मीटर में है। ठीक ना, उसके बाद क्या कहता है कि लड़की जो है ना भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक, देखो ये होगा भूमि, पूरा ये क्या होगा भूमि, ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या करती है, तो यहाँ पे गुब्बारा है ना, इसको पहले क्या करती है देखती है, यहाँ पे जो लड़की खड़ा है, ठीक ना, यहाँ से क्या करती है इस गुब्बारे को देखती है। ठीक, उसके बाद फिर इसमें कहता है किसी भी क्षण लड़की की आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मान लो यहाँ से इसको देखती है तो गुब्बारे का उन्नयन कितना डिग्री बनता है, यहाँ पे 60 डिग्री बनता है। ठीक ना, फिर इसके बाद इसमें कहता है कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। ठीक, देखो मान लो गुब्बारा यहाँ पर आता है, ठीक, तो उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है 60 डिग्री। और गुब्बारा जब आगे जाता है, ठीक है, कुछ समय के बाद मान लो कि गुब्बारा यहाँ से आके यहाँ पर चला है गुब्बारा, ठीक, तब इसका उन्नयन कोण क्या होता है घटकर 30 डिग्री होता है, यानी कि यहाँ पे क्या डिग्री को बनता है, इसके साथ क्या डिग्री को बन जाएगा 30 डिग्री का बनता है। ठीक, तब फिर इसमें कहता है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की दूरी ज्ञात करना। देखो गुब्बारा यहाँ पे था पहले और यहाँ से आ गया यहाँ पे, ठीक ना, यानी कि इतना ही दूरी गुब्बारा तय किया। ठीक ना, कितना दूर तय किया, ये जो दूरी हुआ इतना ही दूरी तय किया है, तो इसमें इसी का मान ज्ञात करना। ठीक, देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जगह पूरा इसके बराबर हो जाएगा, जितना लंबाई होगा दूरी उतना ही लंबाई दूरी तो भी होगा और उतना ही दूरी ए भी होगा। ठीक, देखो तो यहाँ पे लड़की जो है ना, इसको मान लेंगे लड़की के ए कमा बी लिख लेंगे, ए भी क्या हो जाएगी, ए भी एक लड़की हो गई। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं सी डी, इसको क्या लिख लेंगे सी डी। ठीक, यहाँ पे बिंदु बनेगा, उसको लिखेंगे ई एफ लिख लेंगे। ठीक, अब देखो एक बिंदु यहाँ पे हो गुब्बारा, दो गुब्बारा है ना, तो ई एफ लिख लिया, इसको लिख लो जी एच लिख लेंगे, ये बिंदु का नाम दे दिए। ठीक, अब देखो इसमें हमको मान निकालना है गुब्बारे तय की गई दूरी ज्ञात करना। ठीक, होगा वही दूरी होगा, यानी कि इसमें इसी के मान निकालने तो पता चल जाएगा गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। देखो ध्यान समझो, इसमें देखो इसका मान कितना हो जाएगा और इसका मान निकालेंगे हम एच सी का मान, तो कितना हो जाएगा, टोटल मान कितना दिया हुआ है 88.2 मीटर भूमि से दिया हुआ है, यहाँ से दिया हुआ, ठीक ना। देखो अब सी डी का मान पता कर सकते हैं, सी डी मान कितना होगा, जितना मान लड़की का होगा लंबाई उतना ही मान ई एफ का मान होगा, यानी कि 1.2 मीटर, और इतना ही मान सी डी का मान भी हो जाएगा 1.2 मीटर। ठीक, देखो तो ई पता चल गया, तो इसको निकाल सकते हैं सी एच सी का मान, कैसे निकलेगा, देखो पूरा कितना है 82.2 मीटर, इसमें से घट जाएगा 1.2 मीटर, कितना बच जाएगा 87 मीटर बच जाएगा, 87 मीटर। ठीक ना, यानी कि एच सी का मान कितना हो जाएगा 87 मीटर। अब देखो जो एच सी होगा उसी के बराबर जी ई भी होगा, इसका मान कितना हो जाएगा 87 मीटर ही हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 87 मीटर। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसमें त्रिभुज दो है, ठीक, एक त्रिभुज है इसमें जी ई ए है कि नहीं, एक त्रिभुज हो जाएगा, इसमें कौन बनता है 60 डिग्री का कोण है कि नहीं। ठीक, अब देखो इस एक त्रिभुज हो जाएगा एच सी ए, इसमें कौन बनता है 30 डिग्री। ठीक, तो इस त्रिभुज में पहले लिखेंगे यहाँ पे हॉल, यहाँ पे लिखो तो हॉल लिख लिया हॉल, इसमें लिखो ए बी एक लड़की है, ए बी एक लड़की है जिसकी लंबाई 1.2 मीटर है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसमें मान निकालना हमको इसी के, इससे क्या हो जाएगा, इसमें गुब्बारे द्वारा तक गई दूर हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे इस गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है जिसकी मान ज्ञात करना है। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो गुब्बारा द्वारा तय की दूरी क्या होगा जी एच होगा, और इसी के बराबर क्या है इसी है, यानी कि इसको भी बराबर इसी है कि नहीं। तो अगर हम इसी का मान निकाल सकते हैं गुब्बारे द्वारा तय की दूरी कहलाएगा। ठीक है ना, देखो ध्यान से इस त्रिभुज में ले लेंगे पहले जी ई ए में, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज जी ई ए में, देखो इसमें कौन का डिग्री बनता है 60 डिग्री है ना, तो इसमें लेंगे tan 60 डिग्री, क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर। ठीक, देखो
tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। देखो इसमें लंब क्या हो जाएगा, जी ई लंब कहलाएगा, होगा कि ना, आधार से क्या हो जाएगा, ए ई आधार हो जाएगा। ठीक, तो इसे क्या लिख लेंगे, जी ई बटा में ए ई, यहाँ पे लिख लेंगे जी ई बटा में ए ई। अब देखो tan 60 डिग्री मान कितना होता है, √3 होता है, तो इसको जब क्या लिख लेंगे, √3 बराबर। देखो इसमें जी ई के मान पाता है कितना है, जी के मान 87, पता चला कैसे निकाले से, तो इसको लिख लेंगे 87, जी के मान क्या लिख लेंगे 87 बट्टा में क्या है, ए ई है, तो ए ई का मान नहीं ना पता है, तो ए ई के क्या लिख लेंगे, ए ई। ठीक, देखो इसको अब देखो √3 के बट्टा कर देंगे, इसको क्या करेंगे 63 से गुना कर लेंगे, तो ए ई से गुना हो जाएगा √3 में, तो क्या हो जाएगा √3 ए ई बराबर हो जाएगा 87। अब देखो इसमें ए ई का मान निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए ए ई बराबर कितना हो जाएगा 87 बट्टा में √3, ये किसका मान हो जाएगा, ए ई के मान हो गया। ठीक, यानी कि इसका मान हो गया ए ई के 87 बट्टा में √3 मीटर। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो अब फिर लिखेगा पूर्ण समकोण त्रिभुज एच सी ए में, ठीक है ना, यहाँ पे लिखो पूर्ण समकोण त्रिभुज हो जाएगा एच सी ए में, यहाँ पे लिख लो एच सी ए में। ठीक है, देखो एच सी ए में कौन का डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे tan 30 डिग्री बराबर। देखो इसमें tan 30 डिग्री लिखा है ना, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, तो इसमें लंब क्या हो जाएगा, एच सी लंब होगा कि नहीं, आधार से हो जाएगा ए सी या सी ए बोल सकते हैं। ठीक, तो इसको लिख लेंगे एच सी बट्टा में सी ए लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान कितना होता है 1/3, इसको जब क्या लिख लेंगे 1/3 बराबर एच सी के मान से पता है कितना है, एच सी के मान 87 है, तो एच सी जब क्या लिख लेंगे 87 बट्टा में सी के लिख लेंगे सी ए, क्योंकि सी का मान पता नहीं ना है। अब देखो इसका यहाँ पर हल करेंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए सी ए बराबर, देखो हो जाएगा 87 से गुना √3 में, क्या हो जाएगा 87/3 हो जाएगा। ये किसका मान हो जाएगा, हो गया सी ए का मान। अब देखो ध्यान से, इसमें सी ए जो है सी ए 2 भागों में बट जाएगा, क्या क्या भागों में बटेगा, देखो ए ई प्लस में ई सी हो जाएगा, तो सी ए को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे सी ए जो है 2 भागों में बटेगा, ए ई प्लस में ई सी बटेगा कि नहीं, तो सी ए का हम क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस में ई सी, यहाँ पे लिख लेंगे, और इसको जगह पे लिख लेंगे ए ई प्लस में ई सी बराबर हो जाएगा 87/3। इतना समझ में आ गया। अब दो ध्यान से, इसमें ए ई का मान पाता है कितना है, देखो ए ई का मान निकाले हुए ना, कितना है 87/3, तो इसको जब पे क्या लिख लेंगे 87/3 प्लस हो जाएगा इस सी बराबर में 87/3। अब देखो अब इस समय इसी का मान निकाल सकते हैं, पूरा प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए इसी बराबर हो जाएगा 87/3 माइनस में 87/3। ठीक, देखो 87/3 की बटाई कर सकते हैं, ऐसे क्या बना लेंगे, बटाई घटा बना लेंगे। ठीक, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो एक से इसमें भाग करेंगे तो कर देगा √3 मारते में, और 87/3 में √3 से गुना करते कितना हो जाएगा 87/3 में √3 से गुना करना है। आया बात समझ में, अन्य देखो √3 से गुना √3 में 3 हो जाएगा, अन्य 87 से 3 गुना कर सकते हैं, क्या कर लेंगे 87 से 3 गुना कर लेंगे। ठीक, देखो 7 3 21 के 1 होगा हासिल 2, 8 3 24 2 26, कितना हो जाएगा 261, यानी कि 87/3 में √3 से गुना करते कितना हो जाएगा 261 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं, माइनस के माइनस लिख लेंगे। अब देखो √3 से भागेगा √3 में तो 1 मतलब कटेगा, और 1 से गुना करेंगे 87 में कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 87। अब 261 में से क्या करेंगे 87 को घटा देंगे, तो 261 में से 87 घटा लो, देखो 11 में से घटाएगा 7 बचेगा 4, ये बच जाएगा 5, 15 बनेगा, 15 से घटाएगा 8 तो हो जाएगा 7, हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 174। तो यहाँ पे लिख लेंगे 174 बटा में 3। अब देखो ध्यान से 174 जो है 3 से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, 7 4 11 के 12 हो रहा है, यानी इसमें 3 से भाग कर सकते हैं। देखो 3 से भाग करने क्या मतलब कटेगा 3 5 15 से बचेगा
2 उतरेगा 4, तो बन जाएगा 24, 3 8 24। क्या मतलब कटा गए 58। यानी कि इसमें क्या लिख सकते हैं 174 को 58 गुना में 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 58 गुना में 3। 174 क्या लिख लेंगे 58 गुना में 3, और 3 क्या लिख लेंगे √3 गुना में √3। यानी कि इसी को लिख सकते हैं, देखो ध्यान से इसको लिख लेंगे 58 गुना में √3 गुना में √3 बटा में क्या हो जाएगा √3। इतना समझ में आया कि नहीं? इसको कैसे लिखे समझ में आया है? देखो 174 क्या लिख सकते हैं 58 गुना में 3, और 58 में 3 से गुना करते कितना आ जाएगा 174। अब देखो अब फिर 3 चेंज कर दिया √3 गुना √3 कर दिया, ठीक। आने देखो √3 से गुना और √3 में 3 हो जाएगा, और 3 से गुना 58 में कितना हो जाएगा 174। अब 3 से √3 कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा 58 3, यहाँ पे लिखेंगे 58 कौन सा मिल जाएगा मीटर में। किसका मान निकला है इसी का मान निकला है, और इससे क्या है इसमें गुब्बारे द्वारा तक की दूरी है। तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे लिख लो अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी इसी बराबर कितना हो जाएगा 58 3 मीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में नोट कर लो इसको। देखो 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, ठीक है ना। क्या है कि राजमार्ग है, राजमार्ग मतलब क्या होता है रास्ता है, ठीक है ना। कहाँ जाता है एक मीनार के जड़ तक जाता है, पात में क्या होता है जड़ तक जाता है, ठीक। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है, ठीक है। देखो मीनार पर क्या है खड़ा एक आदमी है, और जो राजमार्ग है उस पर क्या है कार चल रहा है, ठीक ना। तो उस कार को आदमी कितना डिग्री कोण पर देखता है 30 डिग्री कोण पर देखता है, यानी कार नीचे है आदमी कहाँ है ऊपर है, इसीलिए कोण बनाना है अवनमन कोण, ठीक। जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, ठीक ना। यानी कार जो है एक समान चाल से जा रहा है, ठीक ना, चाल में कोई चेंज नहीं करता, ठीक। उसके बाद फिर कहता है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, ठीक। यानी कि कार को फिर क्या किया 6 सेकंड बाद देखा कार का अवनमन कोण कितना डिग्री होता है 60 डिग्री हो गया, ठीक। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना, ठीक ना। क्या निकालना है जो बिंदु तक जो 6 सेकंड बाद जो बिंदु पहुंचता है, ठीक, उस बिंदु से ठीक ना मीनार के पास तक जाने में कितना समय लिया कार, वही समय ज्ञात करना, ठीक है ना। देखो ध्यान से सबसे पहले एक राजमार्ग बना लेंगे, ठीक। देखो इसको लिख लो ए बी क्या हो जाएगा राजमार्ग, ठीक है। देखो और इसके सामने क्या है, देखो इसके सामने एक मीनार खड़ा है, तो मान लो यहाँ पे मीनार खड़ा करते हैं इसको, ये क्या हो गया मीनार हो गया, ठीक। अब दो ध्यान से इसको लिख लेते हैं ए बी हो गया, इसको लिख सी डी क्या हो गया मीनार। और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, आ रहा है बात समझ में। यहाँ पे क्या है एक आदमी खड़ा, यहाँ से यहाँ पे मान लो कार लगा है आ रहा है उधर से, ठीक ना। यहाँ पे कार है, ठीक। इसको देखता है कितना डिग्री कोण बनता है 30 डिग्री कोण बनता है, ठीक ना। क्या डिग्री कोण बनता है 30 डिग्री। देखो इसे मिला देंगे यहाँ पे कोण बनता है 30 डिग्री कोण बनता है, ठीक। कार यहाँ पे देखा तब कोण बना है 30 डिग्री, ठीक। 6 सेकंड के बाद कार यहाँ पे पहुँच गया, 6 सेकंड के बाद कार क्या हुआ बी पर आ गया। अब यहाँ से फिर इसको देखता है 6 सेकंड बाद, तब कौन का डिग्री पाता है वो 60 डिग्री कोण पाता है। और इसको मिलाएंगे तो कौन पाता है वो 60 डिग्री कोण यहाँ पाता है, ठीक। और तब देखो 6 सेकंड बाद यहाँ पर आ गया है, उसके बाद कहता है इस बिंदु से, यानी कि यहाँ पर आ गया कार, 6 सेकंड बाद कार यहीं पर नहीं आएगा, तो इस बिंदु से, बिंदु क्या है बी है, यानी कि इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुँचने में, यानी कि देखो यहाँ तक आने में अब क्या कर रहा है सी तक आने में पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना। यानी कि अब देखो बी से सी तक आने में कितना समय लगेगा से पूछ रहा है। अरे बस समझो ना, ए से बी तक आने में कितना समय लगता है 6 सेकंड लगता है। कितना सेकंड लगता है 6 सेकंड लगता है। कितना दूरी आने में ए से बी तक आने में 6 सेकंड से लगता है, ठीक। तब देखो अब बी से सी तक आने में कितना सेकंड लगेगा समय, वही निकालना है इसमें, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसमें लिख लो, यहाँ पे लिखो हॉल, लिखो इसे माना कि ए बी एक राजमार्ग, क्या है राजमार्ग है, ठीक। और सी डी क्या है सी डी एक मीनार है, इसमें लिख लो और सी डी एक
मीनार है। ठीक, अब लिखो, देखो इसमें कौन का डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है ना। और इसमें लिखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिख लो DCB में, DCB में। देखो DCB में कौन का डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख लेंगे tan 60 डिग्री बराबर, क्या लिख लेंगे, tan 60 डिग्री बराबर। ठीक है, देखो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा धारा होगा इसका फॉर्मूला। इसमें लंब क्या हो जाएगा, DC, आधार इसका BC। इसको लिख लेंगे DC बटा में क्या लिख लेंगे, BC। देखो tan 60 डिग्री कितना होता है, √3, तो इसको जब क्या लिख लेंगे, √3 बराबर DC को लिख लेंगे DC बटा में BC को लिख लेंगे BC। ठीक, देखो इसको बटा कर देंगे और इसी तरह से गुना कर देंगे, ठीक है। DC बराबर √3 BC हो जाएगा। ठीक, देखो इसमें BC का मान निकालेंगे तो आप लिखेंगे इसीलिए BC बराबर, ठीक हो जाएगा DC बटा √3, किसका मान हो जाएगा, BC का मान हो जाएगा। अब लिखो पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब देखो अब ले लेंगे DCA में। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, DCA में tan कितना डिग्री है, इसमें 30 डिग्री हो जाएगा। देखो इसमें कौन का डिग्री बनेगा, 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक, देखो tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा धार, तो इसमें लंब हो जाएगा DC, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे DC बटा धार है, इसमें क्या AC होगा ना, आधार से क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। ठीक, इसके बटा में लिख लेंगे AC। अब देखो और इसको लिखेंगे tan थीटा कितना होता है, 1/√3, तो इसको लिख लेंगे 1/√3 बराबर DC को लिख लेंगे DC बटा में AC को लिखेंगे AC। ठीक, अब देखो इस दोनों तरह से गुना कर देंगे, इसको लिखेंगे और AC बराबर, देखो AC बराबर क्या हो जाएगा, √3 DC हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे √3 DC। ठीक, अब देखो ध्यान से, इसमें AC 2 भागों में बटा हुआ है, AC क्या भागों में बटा हुआ है, AB प्लस में BC है कि नहीं, यानी कि BC और AC को AB को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, AC मिलेगा, टोटल मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक दूरी। तो हम AC क्या लिख सकते हैं, AB प्लस में BC, यहाँ पे लिखेंगे AC को AB प्लस में BC बराबर लिख लेंगे √3 DC। ठीक, अब देखो इसमें नहीं AB का मान पता है, अब BC का मान निकाले हुए, BC में कितना निकाले हुए, √3 DC बटा √3 निकाले हुए ना, तो BC जब क्या लिख सकते हैं, DC बटा √3 लिख सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे AB प्लस, इसको जब क्या लिख लेंगे DC बटा √3 बराबर लिख लेंगे √3 DC लिख लेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसमें AB का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, AB के यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए AB बराबर, देखो AB बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, इधर तो माइनस में, इसको लिख सकते हैं √3 DC माइनस में DC बटा √3, इसको बटा कर लेंगे, इससे क्या करेंगे, बटा घटाव बना लेंगे। ठीक, देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 1 से भाग कर √3 मरतबा कटेगा, और √3 से √3 DC में कितना हो जाएगा, 3 DC, कितना हो जाएगा, 3 DC माइनस से क्या हो जाएगा, देखो √3 से भागा √3 से 1 मरतबा कटेगा, और 1 से गुना DC में तो हो जाएगा DC, यानी कि घट कितना हो जाएगा, 2/√3 DC हो जाएगा। ठीक, ये किसका मान हो गया, AB का मान हो गया। ठीक, अब देखो BC का मान भी निकाले हुए, यहाँ पे कितना है, DC बटा √3 है कि नहीं। अब इसमें हमको निकालना है, देखो अब इसमें निकालना हमको BC, ठीक ना, BC से तक आने में लगा समय ज्ञात करना। ठीक है, देखो ध्यान से, सबसे पहले इसमें हमको दिया हुआ है AB का समय दिया हुआ है, ठीक ना, A से B तक आने में कितना समय लगता है, 6 सेकेंड। ठीक, देखो तो इससे हम आज का दूरी भी निकाल लिए हुए, AB का दूरी कितना आ गया, √2/√3 DC आ गया। ठीक, तो इससे हम चाल निकाल सकते हैं। देखो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय, क्या होता है, दूरी बटा में समय। और देखो चाल जो इसमें है ना, चाल चेंज नहीं होता है। ठीक, जो चाल से A से B तक आता है ना, उसी चाल से B से C तक भी जाता है। ठीक, देखो तो A से B तक आने में कितना समय लगता है, 6 सेकेंड, और इसका चाल निकाल लेंगे। देखो इसका दूरी कितना गया, √2/√3 DC का दूरी हो गया। ठीक, और समय लगता है इसका 6 सेकंड इसको तय करने में। ठीक है, देखो तो इसका चाल निकाल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर, इसको लिखेंगे AB, ठीक, ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको 2/√3 DC का चाल,
इसका चाल कितना हो जाएगा, देखो चाल के फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा में समय। तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी बटा में क्या हो जाएगा, समय। अब देखो इसका दूरी निकाले हुए है, ए बी का दूरी कितना है 2/3 DC है कि नहीं, तो दूरी का क्या लिख लेंगे 2/3 DC बट्टा में समय कितना लगता है इसको 6 सेकेंड, तो बट्टा में लिख लेंगे 6। ठीक, इसको हल कर लेंगे तो जाएगा 2 DC बट्टा में 3। ठीक है, देखो ये हो जाएगा 6, इसको बट्टा कर सकते हैं तो एक ऊपर जाएगा 6 जाएगा नीचे, 2 से कट जाएगा 6 3 मरते माने कितना हो जाएगा DC बट्टा में 3/3। ठीक, ये हो जाएगा इसका चाल, क्या हो जाएगा चाल। ठीक, चाल में कोई चेंज नहीं होता है, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, कौन चीज में जाएगा मीटर प्रति सेकंड। यानी कि देखो दूरी कौन चीज मीटर में दिया हुआ है, समय है सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। देखो चाल इसमें पता चल गया, चाल कितना हो गया इसका DC बट्टा में 3/3। ठीक, अब देखो चाल इसमें चेंज नहीं ना होता है। अब देखो इसके लिए भी चाल तो वही रहेगा, BC के लिए, BC के लिए भी चाल वही नहीं रहेगा। देखो तो BC की दूरी कितना है DC बट्टा 3, यानी कि BC की दूरी हमको पता है कितना है DC बट्टा 3 है। ठीक, अब देखो जब इसका हमको दूरी पता है और चाल भी पता है, चाल तो यही रहेगा, चाल चेंज होगा नहीं क्योंकि चाल तो समान दिया क्वेश्चन में। ठीक, तो इसका हम समान निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखो अब BC ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे इसको DC बट्टा √3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों दूसरे बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे BC ब्रैकेट में DC बट्टा √3 का समय निकाला है इसमें, तो लिख लेंगे समय बराबर। देखो समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है दूरी बट्टा में समय, और चाल का बट्टा 1 कर देंगे। ठीक, अरे समझ कि नहीं, तो हो जाएगा दूरी के बराबर क्या हो जाएगा चाल गुना में समय हो जाएगा। ठीक, अब देखो इससे समय निकाल सकते हैं, तो इसलिए समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बट्टा में चाल। समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दूरी बट्टा में चाल हो जाएगा। ठीक, तो समय निकालना तो क्या लिख सकते हैं हम दूरी बट्टा में चाल, यहाँ पे लिख लेंगे दूरी बट्टा में चाल। अब दो ध्यान से, इसका दूरी कितना है BC का दूरी DC बट्टा 3 है ना, तो इसको जब क्या लिखेंगे दूरी जब पर DC बट्टा में √3। अब बट्टा चिन्ह यहाँ पर देते हैं, किसका चिन्ह है बट्टा का चिन्ह। ठीक, चाल कितना है इसका, चाल भी इसका है, देखो DC बट्टा में क्या है 3/3, चाल इसका कितना है DC बट्टा में 3/3। ठीक, अब देखो इसको सेम लिखेंगे, इस जगह DC बट्टा में 3, देखो ये मेरे बट्टा है गुना में जाएगा, देखो ये ऊपर चल जाएगा DC क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3/3 बट्टा में जाएगा DC। देखो DC से DC कट जाएगा और 3 से √3 कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा 3, और समय सेकंड में है और 3 सेकंड लगेगा, कितना समय लगेगा 3 सेकंड, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो होता है ना इतना 3 सेकंड दिया हुआ, नोट कर लो, ये इसका आंसर, यानी कि 20 से 80 तक आने में कितना समय लगेगा 3 सेकंड। यहाँ पे लिख लो 3 सेकंड। आगे समझो कि नहीं, नीचे में लिख लो यहाँ पे आता, इसमें क्या पूछ रहा है, इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। तो यहाँ पे लिख लो कार द्वारा लिया गया समय बराबर लिया गया समय, कितना समय लेता है 3 सेकंड, S लिख देता, ठीक ना, S मतलब क्या हो गया सेकंड। आगे समझ में, नहीं 3 सेकंड का समय लगता है कार से कहाँ तक आने, मीनार के पार तक, जड़ यहीं पे ना है, कार यहाँ तक आ जाता है, यानी कि इससे यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा 3 सेकंड। इसका आंसर पे 3S लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया सेकंड, नोट कर लो इसको। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्होंने कोण पूरा कोण है, ठीक ना। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। इसमें क्या सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, ठीक है। देखो इसमें पहले मीनार है, क्या है मीनार, यहाँ पे पहले मीनार बना लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं AB, ये हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा इसमें AB एक मीनार हो जाएगा, ठीक। अब देखो मीनार के आधार यहाँ पे होगा, ठीक। इसमें कहता है कि आधार से और एक सरल रेखा में, सरल रेखा इधर होगा, ये क्या हो गया एक सरल रेखा हो गया, ठीक। इस इधर भी हो सकता है तो हम इधर ले लिए, ठीक ना। सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से, ठीक ना। देखो इस पर 2 बिंदु स्थित है, कहीं क्या है 2 बिंदु स्थित है, ठीक। मान लो कि बिंदु यहाँ पे होगा, दूसरा बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं, ये क्या हो गया
दो बिंदु पे स्थित हो गया। ठीक, बिंदुओं से क्या दिया, देखो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक, यानी कि दोनों बिंदु से क्या दिया हुआ है, मीनार का शिखर यहाँ पे ये होगा, इसका उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण है। ठीक है ना, यानी कि इसको मिलाते हैं, देखो पहले कोण बनाते हैं इसको। देखो इसका तो कोण बनाए, क्या कोण होगा, पूरक कोण। पूरक कोण किससे कर से बतलाते हैं अभी। ठीक है ना, देखो तो सिद्ध क्या करना है इसमें कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। इसमें क्या सिद्ध करना है, हमको ए बी के मान 6 मीटर लाना है, अरे बात समझ में। और इसमें दिया हुआ है कि इसका आधार से ठीक 2 बिंदु है, इसका दूरी कितना दिया हुआ है, 4 मीटर और 9 मीटर। देखो तो यहाँ से इसको दूरी क्या होगा, 4 मीटर होगा और पूरा हो जाएगा 9 मीटर। इतना समझ में आया कि नहीं। यहाँ बिंदु लिखे हैं ए बी, इसको लिख लेते हैं सी, इसको लिख लेते हैं डी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। इसके आधार से देखो बी से एक बिंदु होगा यहाँ सी, इसका कितना मीटर है, 4 मीटर, और फिर बी से डी होगा 9 मीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो जब इन 4 मीटर है पूरा 9 मीटर तो क्या मीटर हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं। पूरा 9 मीटर है। ठीक, इस 4 मीटर दिया तो 5 मीटर से लिख सकते हैं। अब देखो इसको हमें सिद्ध करना है कि ए बी को कितना होना चाहिए, 6 मीटर सिद्ध करना। ठीक, अब देखो इसमें कौन दिया है, पूरक। क्या दिया हुआ है, पूरक कोण। पूरक कोण समझ में आता है, पूरक कोण किसको पता है। देखो दो कोणों के योगफल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री पूरा चाहिए, तभी क्या बोलेंगे उसको, दोनों के दूसरे का पूरक बोलेंगे। जैसे मान लो लिखेंगे 50 डिग्री, तो 50 का पूरक कोण क्या होगा, 40 डिग्री। ठीक, या 40 का पूरक होगा 50 डिग्री। ठीक, इस तरह लिखेंगे 30 डिग्री, 30 का पूरक क्या हो जाएगा 60 डिग्री, या 60 का पूरक हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, इस तरह से कोण नहीं दिया हुआ है तो मान लेंगे एक कोण मान थीटा कोण है, क्या है, थीटा है, तो दूसरा कोण क्या होगा, सब पूरक। मतलब थीटा में हम कितना जोड़ेंगे कि 90 डिग्री पूर जाएगा, मतलब थीटा में हम कितना डिग्री जोड़ देंगे कि 90 डिग्री पूरेगा। देखो थीटा में हम जोड़ सकते हैं 90 डिग्री, माइनस में थीटा जोड़ सकते हैं, और इतना हम जोड़ देंगे तो 90 डिग्री पूर जाएगा। देखो इस जगह थीटा प्लस में 90 डिग्री माइनस में थीटा, तो थीटा थीटा कट जाएगा, इसमें कितना बचेगा 90 डिग्री। यानी कि थीटा का पूरा कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस में थीटा। तो इसको थीटा माने तो कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस में थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं, आगे समझो इतना। अब देखो ध्यान से, अब देखो इसमें कोण दो बन रहा है ना। देखो अब इसमें ले लेंगे त्रिभुज, इसमें 2 हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा पहला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा इसमें ए बी डी। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखो हॉल, पहले लिखो तो हॉल, और इसमें लिखो ए बी एक क्या है, ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है, और इसकी ऊंचाई 6 मीटर क्या करना है, 6 मीटर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक, देखो इसमें त्रिभुज 2 बन रहा है, पहले लिखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखो ए बी सी में कोण क्या, थीटा है ना, तो इसमें ले लेंगे tan थीटा, क्या ले लेंगे, tan थीटा बराबर। देखो tan थीटा में क्या होता है, लंब बटा आधार, तो इसमें लंब क्या हो जाएगा ए बी, आधार क्या हो जाएगा इसका बी सी, तो इसको लिख लेंगे ए बी बटा में बी सी लिख लेंगे, और इसको लिखेंगे tan थीटा बराबर। देखो ए बी के वजह से पता है नहीं ना, तो ए बी को लिख लेंगे ए बी बटा में बी सी, कितना है इसमें 4 है ना, तो बी सी को लिख लेंगे 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। और tan थीटा कितना आ गया, ए बी बटा में 4। यहाँ पे लिखो पुनः समकोण त्रिभुज। देखो आप त्रिभुज ले लेंगे ए बी डी में, ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में। देखो इसमें कौन क्या बन रहा है, 90 डिग्री माइनस थीटा है, इसमें ले लेंगे tan 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर। देखो tan थीटा का क्या होता है, लंब बटा आधार, इसमें लंब ए बी होगा, आधार से क्या जाएगा बी डी आधार हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे ए बी बटा में बी डी। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है। अब देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला पढ़ा है तुम लोग, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कैसे होता है, cos थीटा के, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, तो इसके जगह पे क्या लिख लेंगे cos थीटा लिख लेंगे बराबर। देखो ए बी को नहीं पता है, तो ए बी क्या लिख लेंगे ए बी बटा में बी डी को नहीं पता है, बी डी में कितना है पूरा 9 मीटर है, बी डी यहाँ से यहाँ तक दूरी होगा कि नहीं, तो पूरा कितना मीटर है 9 मीटर, तो हमें क्या लिख लेंगे 9। ठीक है, देखो इसको समीकरण मान लेंगे फर्स्ट मान लेंगे, पहला समीकरण इसको मान लेंगे
ठीक, इसको मान लेंगे दूसरा समीकरण। आया बात समझ में। अब दोनों क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 में क्या कर देंगे, गुना करने पर। ठीक, अब देखो ध्यान से, तो गुना कैसे करेंगे, इसमें बराबर से पहले भी संख्या बराबर बाद में संख्या है, तो इसको गुना कैसे करते हैं, बराबर से पहले बराबर के साथ गुना कर देंगे। अरे देखो इसमें गुना कैसे करेंगे, जो बराबर से पहले है ना तो इसको एक साथ गुना कर देंगे, बराबर बाद वाला को एक साथ गुना करेंगे, ठीक ना। और tan थीटा के साथ गुना होगा cot थीटा, और इसके साथ गुना हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, tan थीटा गुना में cot थीटा। ठीक, ये दोनों क्या बराबर से पहले है, तो बराबर से पहले गुना कर दिए, बराबर के बाद गुना करेंगे। अब देखो इसको करेंगे और इसको लिखेंगे AB बटा में 4 गुना में क्या हो जाएगा, AB बटा में 9। इतना यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, दोनों गुना कर दिया। ठीक, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा गुना में cot थीटा। इसका फॉर्मूला एक होता है कि नहीं, पढ़ा ना इसका फॉर्मूला एक, तो इसमें क्या लिख लेंगे 1 बराबर, देखो AB से गुना होगा AB में क्या हो जाएगा AB स्क्वायर, इसको लिख लेंगे AB स्क्वायर बट्टा में देखो 4 से गुना होगा 9 में, तो 9 चौक 36। इस 1 के बट्टा कर सकते हैं और इसी तरह से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा। हमको निकालना किसका मान है, AB के, तो आप लिखेंगे इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा 36 का अंडर रूट। 36 का अंडर रूट कितना होता है, 6 होता है, तो AB के मान कितना आ गया 6 मीटर हो गया। ये नहीं सिद्ध करना था दोस्तों, AB का मान कितना आ गया 6 मीटर। AB क्या है, इसे मीनार है कि नहीं, तो मीनार का मान कितना आएगा 6 मीटर आ गया, तो सिद्ध करना 6 मीटर, तो लिख देगा प्रूव्ड। यहाँ पे लिखना अतः, यहाँ पे लिख दो प्रूव्ड। क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आगे समझ में, नोट कर लो इसको।